अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। अब हम देखेंगे व्हाट इज लाइफ। अगर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ। लाइफ, व्हाट इज लाइफ। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इट इज अ पीरियड। लाइफ इज अ पीरियड। लाइफ इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये लाइफ की डेफिनेशन। और हम देख सकते हैं लाइफ इज अ पीरियड ऑफ बीइंग लाइव, ऑफ बीइंग अलाइव। अब हम देखेंगे अलाइव क्या है। व्हाट इज अलाइव। अलाइव एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम नॉट बीइंग अलाइव। नॉट बीइंग अलाइव, नॉट बीइंग अलाइव और डेड। अब हम देखते हैं अलाइव। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते अलाइव, व्हाट इज अलाइव। बट हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, पर हम इसको हम्म, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। व्हाट इज अलाइव। अगर हम देखेंगे अलाइव क्या है, तो अब हम देख सकते हैं अलाइव। मैन इज शाउटिंग, शाउटिंग ऑन द रोड। काउ इज चिविंग, cow is chewing. We can say cow is chewing. A boy is running. जो ये शाउटिंग है या चीविंग है या रनिंग है, ये जो एक्टिविटीज है, ये किसी आदमी को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी थिंग को अलाइव बताते हैं। बट अब हम इसका दूसरा देखते हैं। वो है व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट अ काउ, मैन, बॉय हु इज इन डीप स्लीप। आर दे अलाइव। आर दे अलाइव। We can say yes, they are alive, as we can see the movement of the body going up and down. Movement of the body, then that is when we breathe, our body moves upward and downward. We can say they are alive. In breathing, this thing happen. This thing happen. What about plants? Plants. What about plants? Are they alive? We can say yes, they are green. They are green. They are green. They show growth. They show movement. They show
movement. They show movement. They show movement towards some towards sun, called phototropism. Called phototropism. Phototropism. But but what about the movement? Are they defining or not? Are they, what about movement? Are they defining feature of alive or not? We can say it is not the defining feature. Defining feature of living, as there are many organisms whose movement is not visible. Whose movement is not visible. Whose movement is not visible. Uh, whose movement is not visible. So it is not a defining feature of living. You can say what is the defining feature? वो होता है जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, जैसे कि living organism has metabolism. We can say it's a defining feature. But in case of alive, a person is being alive. How can we say he is alive or not? हम कह सकते हैं वो ग्रो हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है। इस इस बेसिस पे हम कह सकते हैं वो अलाइव है या नॉट अलाइव है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, नहीं, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अलाइव। यहाँ पर भी थोड़ा अलाइव। तो अब हम देखते हैं दूसरा पहलू इस चैप्टर का, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, हाउ कैन वी डिफाइन इट। डिफाइन, वी वी कैन नॉट डिफाइन अ लिविंग। हम लिविंग को नहीं डिफाइन कर सकते हैं लिविंग क्या है। बट देयर आर सच there are distinctive features in the living, which can define a living. For example, living organism में कुछ features है जो इसको define कर सकते हैं। For example, living organisms can grow. There are two features in living organism. There are features in living. One is defining, another is non-defining. डिफाइनिंग वो है जो सब में है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सब में है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉन डिफाइनिंग वो है जो जिसमें एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल, डिफाइनिंग फीचर इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, यानी या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज occurring in the body living organism, यानी कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म फॉर्म अप। कैटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं जो it is a process in which large components is broken down into smaller components। anabolism को हम define कर सकते हैं smaller components add up and make a larger component। for example कैटाबॉलिज्म को हम देख सकते हैं स्टार्च ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में, और एनाबॉलिज्म अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो रहे होते होते एक प्रोटीन बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंसुलिन है, इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ए पॉलीपेप्टाइड, बी पॉलीपेप्टाइड एंड सी पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी जब अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं। और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है म्यूल है, म्यूल है, या इनफर्टाइल का ह्यूमन कपल्स है, या हमारे पास क्या बोलते हैं इनको, हनी बीज, एंड्स, इनमें सोशल इंसेक्ट्स, ये भी वन में वर्कर्स रिप्रोडक्शन नहीं करते। रिप्रोडक्शन के ग्रोथ, ग्रोथ सब में होती है, लिविंग या नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल वी कैन से इंटरनल ग्रोथ, जिस जो अंदर से ग्रोथ होती है वो लिविंग में होती है, वो डिफाइनिंग फीचर है। बट जो ग्रोथ एक्सटर्नल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टून है, जब इस पर डस्ट पड़ती है या थोड़ी और रेत पड़ती है, ये भी ग्रो करता है। वी कैन से ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। और हम कह सकते हैं ग्रोथ रिप्रोडक्शन, और क्या कह सकते हैं हम, ग्रोथ रिप्रोडक्शन। हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। अब हम देखते, ऊपर देख रहे थे मोमेंट, वहाँ इज मॉलिक्यूलर मोमेंट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज मॉलिक्यूलर मोमेंट necessary for necessary for living organism। We can say yes, it is necessary, necessary for living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस है, यानी जो भी हमारी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो इसी मॉलिक्यूलर मोमेंट की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल जब हमने कुछ खाना खा लिया, फॉर एग्जांपल वही हमने कुछ रोटी खा ली, रोटी हमारी स्टोमक में डाइजेस्ट होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। थोड़े जब हम उसको ब्रेक डाउन, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन इसको ब्रेक डाउन स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल वी स्टोर स्टार्च, वी स्टोर ग्लाइकोजन, वी स्टोर ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट होते 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 हमारे लिवर में आता है, वहाँ वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कन्वर्ट होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी कोई मसल एक्टिविटीज़, हमारे दिमाग को, यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज पहुंचाया जाता है ब्लड स्ट्रीम की वजह से। इसीलिए ये मूवमेंट नेसेसरी है, बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो व्हाट अबाउट वायरसेस, वायरसेस आर दे
लिविंग और नॉन लिविंग। वायरसेस, ना हम इसको इसको लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग, क्योंकि ये जब ये किसी सेल के बाहर है, जब ये किसी लिविंग होस्ट के बाहर है तो ये डेड है। ये इसका मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, इसकी रिप्रोडक्शन नहीं है, इसकी ग्रोथ नहीं है, इसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बाहर। तो जब ये सेल को इन्फेक्ट करता है या किसी मतलब किसी सेल को अटैक करके उसकी मशीनरी लेता है, जब ये कुछ होता है तो ये लिविंग हो जाता है, इसकी रिप्रोडक्शन होती है, इसकी ग्रोथ होती है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। वी कैन से वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक। वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।